हेलो बच्चों अभी तक हमने जो है ये पाठ नंबर 2 रीड किया है। इसमें जो ये पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था, और ये एक आत्मकथा है। ये महात्मा गांधी जी ने अपने बारे में बताई है। तो हमने इसमें अभी तक महात्मा गांधी जी के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी शादी किसके साथ हुई थी, ये सभी पढ़ी है। आज हम इसे अब आगे रीड करेंगे। तो आगे, अपने आचरण की ओर मैं ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। अपने से बड़े तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। इसमें जो महात्मा गांधी जी है वो कह रहे हैं कि अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था, मतलब वो हमेशा सच बोलते थे और उनका जो आचरण था वो बहुत अच्छा था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। अगर उनसे मान लो कोई छोटी सी भूल हो जाती थी तो वो आंखों में उनके पानी भर जाता था। शिक्षक का कुछ कहना ही, जो उनके मास्टर थे वो उन्हें अगर कुछ कह भी देते थे तो भी वो उनके लिए सहन नहीं हो पाता था। मान लो अगर किसी उनके मास्टर ने पढ़ाते टाइम उनको कुछ कह भी दिया तो वो उनसे सहन नहीं होता था। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। जो उनसे बड़े थे और जो उनके टीचर थे उनसे अगर वो ना खुश होते तो वो उनसे सहन नहीं हो पाता था। मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। वो कहते कि मुझे इस बात का याद नहीं है कि कभी भी मैंने किसी से लड़के से या फिर किसी अपने टीचर से कभी झूठ बोला हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि अगर खुली हवा में घूमते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। उन्होंने जब ये बातें किताबों में पढ़ी तो उनको ये बातें अच्छी लगी और तभी से उन्होंने क्या किया, सुबह सैर करने की आदत डाली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है, इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। उन्होंने बोला कि जो सुबह सुबह हम सैर करते हैं वो भी एक प्रकार का व्यायाम, एक्सरसाइज ही होती है और इससे जो है आपका शरीर जो है मजबूत हो जाता है। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मुझसे एक भूल हुई थी जिसकी सज़ा मुझे आज तक भुगतनी पड़ रही है। पढ़ाई के अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। वो सोचते थे कि पढ़ाई में अगर आपके अक्षर अच्छे नहीं हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। जो महात्मा गांधी जी कहते कि ये विचार मेरे मन में तब तक रहा जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्सर देखकर मैं बहुत पछताया। महात्मा गांधी जी कहते कि जब मैं बड़ा हो गया और मैं जब इंग्लैंड गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों की राइटिंग, जो उनके अक्षर थे वो मोती के जैसे चमक रहे थे। तो उससे उनको बहुत पछतावा, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे उनकी जो राइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी और ना ही उन्होंने कभी कोशिश की थी कि अपनी राइटिंग अच्छी करने की। इसीलिए बच्चों आपसे भी कहा जाता है बार बार कि आप अपनी राइटिंग को अच्छी रखो। मैंने देखा कि अक्सर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि राइटिंग कोई ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी जो शिक्षा प्राप्त किया है वो पूरी नहीं है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपने अक्षरों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन जैसे पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है, मतलब जब आप बचपन में होते हैं तो आपकी राइटिंग सुधर सकती है, लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हो अगर आप कोशिश भी करते हो तो आपकी राइटिंग नहीं सुधर सकती। तो इसीलिए बच्चों आपको बार बार कहा जाता है कि जो अपनी राइटिंग है वो अच्छी करो, राइटिंग है जो अच्छी करो उसे इम्प्रूव करो। तो आपको अभी से अपनी ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो जाए। तो बच्चों हम इस लेसन को आज यहीं तक रीड करेंगे। इसमें अगर आप किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकता है। और बच्चों जो मैं ये लिंक सेंड करूँगी इसे आप लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।